अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है उसमें एक बड़ी ही दिलचस्प खबर सामने आई और पीडीएम का जो इजलास है 17 नवंबर को जो हुआ, आला सतह का ये इजलास था। इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ जो है इनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा तू तकरार हुई। मौलाना ने मोहसिन दावड़ को पीडीएम से निकल जाने का कह दिया। तो ये बात बड़ी हैरान कुन थी क्योंकि दोनों का ही एजेंडा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। मंजूर पश्तीन, पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और उनका नवाज शरीफ के बयानिए को आगे लेके चलना, और एक्सट्रीम तरीके से मौलाना फजलुर रहमान आगे लेके चलते हैं। इससे पहले आपको एक बयान याद होगा मौलाना का, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम ज़्यादा ना इतराओ, तुम्हारा वो हाल करेंगे जो अफगानिस्तान की फ़ौजों का, अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का अफगानियों ने किया। तो इन दोनों का नज़रिया तो एक है, तो अंदर खाते बात क्या हुई, मसला किस बात पे हुआ और ये किसकी खुशनुदी चाहते हैं और मौलाना साहब क्या करना चाहते हैं, उनकी गेम क्या है, इसे भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस इजलास की पूरी अंदर की कहानी और ये जो पीटीएम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, नाम निहाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इसके ऊपर भी काफ़ी बात करेंगे क्योंकि ज़ाती तौर पर मैं अपने आप को पीटीएम का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट समझता हूँ। इनके ऊपर मैंने बड़ा काम किया है। मोहसिन दावड़ से मेरी बड़ी तफसीली नशिस्तें हो चुकी हैं। मंजूर पश्तीन का एक बड़ा हमने तफसीली इंटरव्यू किया और ये पूरी जो सिचुएशन है, मैं पीटीएम के ऊपर काफ़ी काम कर चुका हूँ। मुझे इनकी जो अंदर की बातें हैं वो भी आपके सामने कुछ मैं रखना चाहूँगा आज की इस वीडियो में, और इनका पूरा जो नेटवर्क है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे मिलके। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ मैं और मेरी टीम मिलकर आपके लिए हक़ाइक़ पर मबनी, मुसद्दिक़ा और सच्ची खबरें सामने लाते रहें और बेबाक तज्ज़ियों के साथ हम उन्हें आपके सामने रखें। ख़वातीन और हज़रात, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये नाम बड़ा ही दिलचस्प था और इसका ज़हूर जो है, जिसे ज़हूर कहा जाए, और ये पब्लिकली कब आए, कब एक्टिव हुए, मंजूर पश्तीन कौन है, ये बेसिकली नकीबुल्लाह महसूद का जो राव अनवार ने कत्ल किया उसका मार्च लेके आए। उस वक्त ये महसूद मूवमेंट थी, तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। उधर से इन्हें बहुत ज्यादा माइलेज मिली। ये इस्लामाबाद आए, बहुत से लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, हमने इन्हें सपोर्ट किया, पूरे पाकिस्तान ने इन्हें सपोर्ट किया। नकीब इस मुल्क का बेटा था जिसे राव अनवार ने मार दिया पुलिस मुकाबले में। लेकिन उधर से इन्हें फंडिंग इन्हें पहले से मिलती थी। ये हाईजैक हुआ पूरा। नकीब के वालिद का बाद में बयान आया कि ये तो पूरी मूवमेंट हाईजैक हो गई है, नकीब के नाम पे आके ये लोग तो काम कुछ और कर रहे हैं, एजेंडा तो कोई और सामने लेके आए हैं। वहां से असल में इन्हें फेम मिला। उसके बाद इन्होंने बनाई पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। बाकायदा तौर पर इसका वजूद हुआ। इससे पहले अंदर खाते कहीं ना कहीं ये चल रहे होते थे। ये कोई रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है, और यही मौलाना फजलुर रहमान ने पॉइंट उठाया पीडीएम के जलसे से मोहसिन दावड़ को निकालने के लिए, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। मोहसिन दावड़ और अली वजीर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए और ये इलेक्शन जीते हैं। ये किसी जमात से नहीं जीते, लेकिन इनकी जो वफादारियां हैं, ये अपने आप को पीटीएम का ही कहते हैं। मोहसिन दावड़, अली वजीर और मंजूर पश्तीन, ये तीन टॉप के लोग हैं पीटीएम के। अलबत्ता इनके अंदर बड़े इख्तलाफात अब चल रहे हैं। मोहसिन दावड़ को लगता है मंजूर पश्तीन को ज्यादा कवरेज मिलती है, मंजूर पश्तीन को लगता है ये तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो एक अलग डिबेट है। खैर, इन्होंने अपने मुतालिबात बदलते बदलते ये आ गए, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, ये बाजवा से लेंगे आज़ादी, और इस तरह के नारे इन्होंने लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा था। मैं इनके ऊपर बहुत तफसीली वीडियोस कर चुका हूं। एक वीडियो में मैंने एक क्लिप दिखाया, अफगानिस्तान के सूबा लोई के अंदर एक अमरीकी एनजीओ ने अपने दीवारों पर और बहुत ज्यादा प्रिंट करा के मैप्स रखे हुए थे जिसमें ग्रेटर अफगानिस्तान था, और उसके फाउंडर के तौर पर यह शख्स, जिसके साथ मेरे इंटरव्यू की यह तस्वीर भी पीछे कहीं आपको नजर आ रही होगी, इस शख्स की तस्वीर थी। मैंने इसका इंटरव्यू किया, उसमें भी इसने बार बार यही बात कही। इसने कहीं पे ये बात नहीं की कि हम आज़ाद अफगानिस्तान या हम ग्रेटर पश्तूनिस्तान के हक में नहीं हैं। वो बात कर देता, मैं इसके साथ इत्तफाक कर लेता हर बात पे, इसके फौज के साथ गिले शिकवों पे भी एतराफ़ कर ले। अब दूसरी जानिब आपको डीजीआईएसपीआर आसिफ गफूर की इनके लिए वार्निंग्स याद होंगी। इन्हें बड़े प्यार से बुलाया गया, ये फिर भी नहीं गए क्योंकि ये तो मुतनाज़ा बनाना चाहते थे। ये तो इस पूरी सूरत हाल को ये करना चाहते थे। इनका तो नारा एक चल पड़ा था, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आलमी फंडिंग इनके पास थी, इन्हें और क्या चाहिए था।
उसके बाद अभी रिसेंटली इनका खड़ कमर में वाकया हुआ और उसके अंदर ये मोहसिन दावड़ भी गिरफ्तार रहा और अफवाज पाकिस्तान पर इन्होंने हमला किया। ये बड़ी ही नफरत अंगेज इनका रवैया होता है पाकिस्तान के लिए और ये एक बड़ा छोटा सा ग्रुप है। मैं इन्हें नाम नेहाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इसलिए कहता हूं कि ये कहते हैं हम पश्तूनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जब फाटा जो है वो खत्म हुआ और उसका केपीके में इंजमाम हुआ, वहां पे एमपीए के इलेक्शंस हुए। ये रिसर्च हमने की और हमने ये डाटा इकट्ठा किया, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये मैंने इस पे काफी बोला, मैं इस पे उस वक्त भी, कि ये अपने आप को किस मुंह से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कहते हैं कि ये तो वजीरिस्तान के अंदर चले, हम उस फाटा के एक्स फाटा रीजन में इन्हें 4% वोट पड़ता है। पूरे केपीके जहां पे पश्तून है उसका इन्हें 0.41% वोट भी नहीं पड़ा। तो ये किस मुंह से जमहूरियत की बात करके पश्तूनों को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम डिक्टेटरशिप और फौज के खिलाफ हैं। खैर, बड़ी आगे बात चली जाएगी अगर मैं इनके ऊपर बात करना शुरू हो गया और इनके एजेंडे के ऊपर। इनका एजेंडा आपके सामने है। अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ इनकी कार्रवाई की और फिर मैं बताऊंगा मौलाना अंदर खाते चाह क्या रहे हैं। कोई एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, ना ही वो उस मोहब्बत के अंदर मोहसिन दावड़ को उठा के बाहर फेंक रहे हैं, ना ही कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स हुए हैं। ये काम उससे भी ज्यादा गंभीर और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पहले इस इजलास की कार्रवाई सुन लेते हैं। मोहसिन दावड़ और मौलाना साहब के दरमियान तलक कलामी हुई और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा लेकर चलने के इल्जाम आयद किए। अब बाखबर जराए ने इस बात जो है इसकी बड़ी तस्दीक की है कि इस बहस का आगाज बेसिकली फाटा के इंजमाम के मामले पर हुआ था और मौलाना ने कहा कि फाटा का इंजमाम जो था वो तो फौजी एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा था, आपने इस एजेंडे को सपोर्ट क्यों किया पीटीएम ने। मोहसिन दावड़ ने कहा भाई ये अवामी एजेंडा था, अवाम भी यही चाहती थी। अलबत्ता मोहसिन दावड़ ने कहा कि एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए इस पूरी सूरत हाल के अंदर और उसे पीडीएम के एजेंडे के अंदर घुसेड़ा जाए। इसके ऊपर मौलाना ने कहा कि इतने अरसे से जुल्म हो रहा है और इसके ऊपर थोड़ी सी इनकी जो सूरत हाल है वो खराब हुई और इनका जो आपस में मसला बढ़ा। उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। मौलाना ने कहा एक दूसरे के ऊपर ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट का इल्जाम लगाते रहे। मौलाना ने मोहसिन दावड़ से सवाल किया कि मेरी जमात को तो, जेयूआई को तो शुमाली वजीरिस्तान में जलसा नहीं करने दिया जाता, पीटीएम ने मीरान शाह में जलसा किया और उसे फौज और इंतजामिया की जानिब से महफूज रास्ता भी दिया गया, इस नवाजिश की क्या वजह है। इस पर मोहसिन दावड़ बोला कि हमने मीरान शाह में बजोरे बाजू जबरदस्ती जलसा किया, हमारे खिलाफ एफआईआरें कटी, हमने सिक्योरिटी के बगैर खुद जलसा किया, लोगों को जगह जगह रोका गया और ये पूरी बातें। मोहसिन दावड़ ने कहा इतनी हिम्मत है तुम्हें तो खुद कर लो वहां पे जलसा, फौज को तुम भी आंखें दिखाओ जैसे हम दिखाते हैं। और ये बात का एतराफ खुद कर रहा है, खड़कमर वाकई में इन्होंने फौजी चौकी पे जो हमला किया था। तो कहता है अगर हम इस्लामाबाद मार्च करके आ सकते हैं तो शुमाली वजीरिस्तान में जलसा क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये सारी बातें हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुझे पता है कि जो आपका जोरे बाजू है और आपके वहां पे जो ऑपरेशंस हैं और मैं अकेला लड़ रहा था और ये पूरी सूरत हाल लुबे लुबाब ये। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप किस हैसियत से यहाँ पे बैठे हैं, आपकी तो सियासी जमात यहाँ पे है ही नहीं, आप इस आला सतह के इजलास में क्या हुए, आपको इन्वाइट किसने किया है, आप वैसे ही नत्थी हो गए पीटीएम के साथ, जमात तो आपकी कोई है नहीं, रजिस्टर्ड जमात तो नहीं है, आप ऑफिशियली तो उस जमात के रिप्रेजेंट करके नेशनल असेंबली में बैठे ही नहीं है। इसके ऊपर मोहसिन दावड़ के पास कोई जवाब नहीं था। मौलाना ने कहा कि आप यहां से निकल जाएं, उन्हें निकाल दिया। अब मोहसिन दावड़ ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि यहां अवाम की आंखों में हमेशा धूल झोंकी गई है, तहरीक शुरू करके लीडरान हमेशा से फौजी एस्टेब्लिशमेंट के आगे झुके हैं, मुझे मालूम है कि मेरी इस इजलास में शिरकत से असल में किसको मसला है। मोहसिन दावड़ ने यह रंग दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत एस्टेब्लिशमेंट के प्यार मोहब्बत में लोटपोट नहीं हो रहे, ना ही उनका कोई वो ये है कि इससे वो एस्टेब्लिशमेंट को खुश करेंगे, बल्कि मौलाना साहब को जो गुस्सा है वो ये है, इनकी एक तो सियासी प्रॉब्लम है, इनका आपस में इनका पॉलिटिकल रिफ्ट है, उस इलाके में सियासी हरीफ है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा बड़ा मसला, मौलाना साहब ये चाहते हैं कि वो सारा इंटरनेशनल सपोर्ट जो इन्हें मिलता है वो तो मुझे मिलना चाहिए, मैं वो काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूं जो ये कर रहे हैं। इन्हें इंटरनेशनली वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, सबको खोल के देख लें, एनजीओज देख लें, पूरों के आप लिबरल माफिया जो है पाकिस्तान का, खूनी लिबरल्स का आप सोशल मीडिया देख लें, मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ के कसीदे होंगे। मौलाना की ये इमेज खराब हो रही थी बड़े अरसे से। मौलाना ने उस इमेज को रीगेन करने के लिए और अपने आप को एज एन अल्टरनेटिव और एक अल्टरनेट के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए ये साजिश चली और वो मोहसिन दावड़ का पत्ता काटना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े प्यार में, इसलिए कि ये काम अंदर खाते बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। मौलाना वही काम कह रहे हैं कि हम भी कर देंगे, हमें भी तो आप आजमाएं, हमें भी मौका दें, हम तो तैयार बैठे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपके सामने रखना जरूरी था।
और इसका जो पसे पर्दा अज़ाइम है, ये बहुत कम लोग समझते हैं इस पूरी सूरत हाल को और उस पूरे खित्ते की सूरत हाल को, उस पूरी बेल्ट की सूरत हाल को। मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का आपने बहुत ख्याल रखना है। और इस मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है, ये है तो हम हैं, यही हमारी पहचान है, यही हमारी आन है, यही हमारी शान है। इस पाकिस्तान का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने गेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।